आप सबका स्वागत, नमस्कार। ओ भाई बिल्कुल है बैठ जा भाई बैठ जा। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। बंदूक से फायर किया गया और इसके शरीर में जो आपको दिख रहे हैं ये बंदूक के छर्रे हैं। जब अपनों की जान जाती है ना तब पता चलता है इंसानियत बढ़ चुकी है। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी ये बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं।
आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। ये फाउंडेशन होता है देश का। और ये देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का। बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो। तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे। और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये 3 कारण है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है,
जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं।